हे गाइस, वेलकम टू चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एमपीपीएससी की वैकेंसी आई है 2020 की, उसके बारे में, उसके सिलेबस से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे आज कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स प्रिफर करनी चाहिए, है ना। और कौन कौन से नोट्स या बुक्स बोल सकते हैं या नोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सी बुक्स या नोट्स हमें प्रीफर करना चाहिए, थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में इन्होंने क्या मांगा है और क्या पूछा है, और कहाँ से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो वहाँ कहाँ से हमें कवर करना है, ठीक है। इस चीज़ को हम कवर करेंगे। और वैकेंसी जो आपको पता है, जैसे कि वैकेंसी आई है 30 के अराउंड कुछ है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये 30 के अराउंड है, पर वो चांसेस हैं कि इंक्रीज हो जाएगी वैकेंसी, चांसेस हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। 90% चांसेस है कि वैकेंसी श्योरली है कि इंक्रीज होगी, बट कुछ कह नहीं सकते यार, अल्टीमेटली तो फिर भी कुछ कह नहीं सकते, बट 90% चांसेस हैं। उसके बाद फिर देखो, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, 15 जैन से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। तो आई होप आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा, नहीं करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और पंजीयन करवाना ज़रूरी है, ठीक है, पंजीयन करवाना भी है। ये तो बहुत थी छोटी शॉर्ट में बात। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस है। तो देखो, क्या उन्होंने पूछा है, पहला फर्स्ट यूनिट जो उन्होंने पूछी है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब नाम तो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस नाम दिया हुआ है, लेकिन बात क्या है कि उन्होंने पूछ सब लिया है इसमें, मतलब सोम का भी इसमें कवर कर लिया है उन्होंने। ये देखो, स्ट्रेस है, प्लेन स्ट्रेन है ना, प्लेन स्ट्रेन है, प्लेन स्ट्रेस है, मोर सर्कल है, मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन पूछ लिया है, इलास्टिक थ्योरीज ऑफ फेलियर भी पूछ लिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछ लिए, बेंडिंग पूछ लिया है, शियर, टॉर्शन, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कवर कर दी है, ठीक है। तो ये तो आपका जो पोर्शन है ये सोम का पोर्शन है। कौन सा? ये वाला पूरा सोम का पोर्शन है, ये वाला इनिशियली जो पोर्शन है ये पूरा सोम का पोर्शन है, ठीक। मोर सर्कल ऑफ प्लेन, इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेल्योर, प्रिंसिपल स्ट्रेस, बेंडिंग एंड शियर, टॉर्शन, ये पूरा सोम का आपका पोर्शन है। अब इसके लिए देखो क्या है कि सोम के लिए प्रीफर करने के लिए मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा आपको, या तो जो अभी मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, है ना, इसको आप प्रीफर करें। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं टोटली, हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उनके लिए बात हो रही है ये। जो बच्चे पढ़े या जो बच्चे पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए ये ज़्यादा इतना यूज़फुल नहीं रहेगा जितना यूज़फुल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, क्योंकि उनके पास अभी नोट्स नहीं है, टाइम कम है, 4-5 महीने का ही टाइम है, और किस तरह से तैयारी करी जाए ये सब की, उसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बुक पढ़ो, यहाँ पर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि सोम को लेकर आप बुक पढ़ो। मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं आप इसको देख सकते हो, या फिर जो मेड इजी की वो आती है, क्या बोलते हैं, हैंडबुक आती है, उसे प्रिफर करो, ठीक है, उसे भी प्रिफर कर सकते हो। लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है ना, इनफ नहीं है, वो बुक इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसके ऊपर ही एकदम रिलाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या आपको क्या करना चाहिए कि जो एक बुक आती है H.J. शाह, ठीक है, H.J. शाह बुक आती है, इसमें इसको आप प्रिफर कर सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी बुक है सोम के लिए। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसे ही कवर करिए आप। जैसे अब एक बुक आती है बीसी पुनिया, नो डाउट बुक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार बुक है ना, और ये बुक इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रिफर करी जाती है। पर लेकिन क्या है कि इसमें इतना कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप H.J. शाह के साथ साथ जाएँ इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। और देखो यार, मार्केट तो है ना पूरा फ्लडेड है, सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ आपको कि पूरा मार्केट फ्लडेड है नोट्स से और इनसे उससे। आप देखो कितने ढेरों पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। गुप्ता एंड गुप्ता भी है, एक वो खुरमी भी है, इतनी सारी बुकें हैं कि आप किस किस को पढ़ोगे,
ये है ना। तो मैं आपको सिर्फ दो बुक्स, एक बुक बताता हूँ सोम के लिए, एक एच शाह के लिए जाओ अगर बुक्स पढ़ना है तो, ठीक है। नहीं तो फिर एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यूज तो बहुत है, आईएमपी है यार ये, तो इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, है ना। अब इसके लिए आप या तो गुप्ता एंड गुप्ता देख लो, गुप्ता एंड गुप्ता देख लो, या फिर एक आती है खुरमी की, है ना, खुरमी या फिर एगोर। और ऐसी तो आती और भी हैं, भाभी कट्टी भी आती है, और भी 7-8 वो आती हैं। लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता सफिशियंट है, आप गुप्ता एंड गुप्ता लगाओगे तो भी सफिशियंट है। और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो देखो, जो पिछले साल लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्या उन्होंने पूछा है, 2017 के क्वेश्चंस को प्रिफर करो। क्योंकि 2017 में भी सिर्फ है ना वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज थी, इसके अलावा और नहीं थी। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। और इसके अलावा जो दूसरी एई की एग्ज़ाम होती है दूसरे स्टेट्स में, है ना, अदर स्टेट्स में जो एई का एग्ज़ाम होता है, जैसा अभी यूपीपीएससी का हुआ था, है ना, ऐसे करके जो दूसरे स्टेट्स में एग्ज़ामें हो रही है उसमें देखो। और एकदम स्टिक रहो अपने सिलेबस से, अपने सिलेबस से बिल्कुल मत भटको। अगर अपने सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल नहीं है तो अपने को उसमें बिल्डिंग मटेरियल नहीं देखना है, सीधी सी बात है। सर्विंग नहीं है तो सर्विंग नहीं देखना, सीधी सी बात है। अपना टाइम इनमें खराब नहीं करना है, इसको प्रिपेयर करना उसको प्रिपेयर करना नहीं। देखो अगर सोम में भी देखो, अभी इसमें सोम में क्या है, इन्होंने कॉलम्स नहीं दिया हुआ, तो अब कॉलम्स नेगलेक्ट करो, छोड़ो कॉलम को, मत देखो कॉलम्स को, ठीक है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। स्प्रिंग भी नहीं दी हुई है, स्प्रिंग को भी मत देखो, स्प्रिंग भी छोड़ो। अपने को स्टिक रहना है सिलेबस से, अपने को अपना जो एम है वो ये है बस। इसके अलावा अपनी दूसरी एग्ज़ाम कोई एम नहीं है, अभी अपना एम ये है, तो इसके अराउंड ही चलना है। और आप क्या कर सकते हो, तीसरी बात, जो मैं लेक्चर्स करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ये आप प्रीफर करो। मैं इसका बोलता हूँ आपको कि यही प्रीफर करो, क्योंकि ये 100% है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। 100% तो गिर क्या, पर 99% इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। प्लस मैं देख रहा हूँ एमसीक्यूज़ अगर मैं करवा सकता हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है यार कि एमसीक्यूज़ में है ना टाइप करवाने में थोड़े प्रॉब्लम आ रहा है। कि ये एमसीक्यूज़ में क्या होता है, क्वेश्चन टाइप करवाना पड़ रहा है, तो उसको टाइप करवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। इसलिए एमसीक्यूज़ थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि क्या कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। खैर उसके लिए भी मैं रास्ता निकालूंगा कि हम क्या कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सोम की बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम और देखते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे। देखो यहाँ से इन्होंने ऐसे एक पार्ट शुरू करा है, डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी है, ठीक है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी की बात करी है, और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करी है, वर्चुअल वर्क की, एनर्जी थ्योरम, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस और रिडंडेंट फ्रेम्स, इनकी बात करी। अब यहाँ पे इसने आईएलडी की बात नहीं करी है ना, केबल्स की बात नहीं करी है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि हमको ये तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और इसमें सबसे मेन बात है, एक तो सुपरपोजिशन है, सबसे ज़्यादा आईएमपी है, ये आईएमपी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसमें भी ये पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेशंस पूछ सकता है, ठीक है। और कहाँ लगाया जाता है ये पूछ लेगा, वो कहाँ लगाया जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस लास्ट टाइम एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो PK/AE पे वो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार शायद ही वो क्वेश्चन दे। रिडंडेंट फ्रेम्स पे आ सकता है क्वेश्चन, थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके ऊपर जोर देगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शायद ही इसके ऊपर जोर देगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, और जो रिडंडेंट इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ये काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी या स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट कम से कम 2 क्वेश्चन आप यहाँ से देख पाओगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे। एक रिजिड फ्लेम के लिए निकल सकता है और एक ट्रस के लिए निकल सकता है, शॉर्ट है यहाँ से क्वेश्चन निकलना, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। इसका भी मैं देखूंगा, इसका भी हुआ तो इसके भी लेक्चर्स में कवर करूंगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, और इसके भी कवर करूंगा। और वर्चुअल वर्क में ऐसा कुछ है नहीं, वर्चुअल वर्क में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी थ्योरम है, वो पढ़ के जाना है। इंटरनल वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क होता है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, और बेटीज थ्योरम, बेटीज लॉ, या फिर जिसको हम बोलते हैं एनर्जी थ्योरम है। एनर्जी थ्योरम पे आ सकता है क्वेश्चन, m²L डिवाइडेड बाय 2EI के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ से भी अगर क्वेश्चन निकालेगा, एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चन निकालेगा, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर ही निकालेगा। और आपको जैसे बोल देगा कि ये सिंपली सपोर्ट है,
है ना। इसके ऊपर यूडीएल मैंने लगाया है, और यूडीएल की बताओ कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो आपको ये निकाल देना है, या इसकी जगह लोड चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो इस चीज़ के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी इसमें ज़्यादा वो नहीं है। मैक्सवेल थ्योरम आ सकती है वर्चुअल वर्क में बिल्कुल आ सकती है मैक्सवेल थ्योरम, और साथ ही साथ बेटीज लॉ भी आ सकता है। ठीक है, ये करके आपको बहुत मतलब कंपलसरी है, ये तो मस्ट है। तो ये तो पूरी यूनिट मैं करवा दूंगा आपकी यहाँ पर यूट्यूब पर। ठीक है, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा कवर करवा दूं। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट पर। और हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अब स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में देखो, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड फैक्टर दिया हुआ है ना। ये दोनों तो बहुत आसान होते हैं, 1.5 होता है और 1.15 होता है, ये सब होता है। 1.25 कब लेते हैं ये याद रख कर जाना, मटेरियल के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है ये याद कर रख जाना, है ना। रिवेटेड जॉइंट इसने बात कर दी है यहाँ पे, तो आपको रिवेट पढ़ के जाना पड़ेगा। बोल्टेड कनेक्शन की इसने इसमें बात नहीं करी है, बोल्टेड कनेक्शन की बात नहीं करी है, पर हो सकता है वो बोल्टेड से भी क्वेश्चन उठा ले, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना, साथ ही साथ इसका आईएस कोड पढ़ के जाना। इसका आईएस कोड बहुत आइम भी रहेगा स्टील का आईएस कोड, इसलिए आईएस कोड पढ़ के जाना। वेल्डेड कनेक्शन दोनों से करके जाना, वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट दोनों से करके जाना। ठीक है, इसके लिए जो बुक हो सकती है वो है एसके दुग्गल। ठीक है, ये बहुत बेस्ट बुक है और शानदार बुक है। मैं देखो मार्केट पूरा फ्लडेड है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, इसमें से भी आपको कुछ चुनिंदा चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत चुनिंदा। जैसे फैक्ट्स हैं, जैसे पिच क्या होता है ये पढ़ के जाना है ना। गेज कितना होता है, गेज क्या होता है, एंड डिस्टेंस कितनी लेते हैं, मैक्सिमम पिच कितनी होती है, मिनिमम पिच कितनी होती है, ये सब पढ़ के जाना है। डायामीटर ऑफ होल कितना होता है, डायामीटर ऑफ बोल्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन है ना, ये जो हमारे फ्रिक्शनल बोल्ट होते हैं उसके बारे में, HSFG जिसको बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल बोल्ट जिसको बोलते हैं, वो पढ़कर जाना, उसके बारे में पूछ सकता है। प्रेइंग फोर्स के बारे में बात कर सकता है वो, कि प्रेइंग फोर्स क्या होता है ना। ऐसे ही देखो डिजाइन ऑफ टेंशन में क्या पूछ सकता है, टेंशन मेंबर्स की डिजाइन पूछ सकता है। इससे रिलेटेड सिलेंडरनेस रेशो बहुत IMP है। सिलेंडरनेस रेशो, वो जो 6 सिलेंडरनेस रेशो के जो वैल्यूज हैं, 180, 250 है ना, 300, 350, 400, ये जो वैल्यूज हैं ये तो एकदम घुटी होनी चाहिए कि किसके लिए कौन सी क्या है, ये एकदम पूछेगा, वो गारंटीड है, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ पूछ कर, यील्ड के बारे में पूछेगा या रैप्चर के बारे में बात कर आएगा, है ना। या तो इसके ऊपर वो आपसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकता है, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, मिनिमम कितना लोड लेगा, मैक्सिमम कितना लोड लेगा एक बार, या एक बोल्टेड कनेक्शन कितना लोड लेगा उसके बारे में बात कर सकता है। नंबर ऑफ बोल्ट्स पूछ सकता है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारा डिज़ाइन हो सकता है टेंशन में या कंप्रेशन में वो आपसे बात कर सकता है कि इफेक्टिव लेंथ के ऊपर क्वेश्चन उठा सकता है, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, कौन सी कंडीशन के लिए क्या इफेक्टिव लेंथ होती है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाना है, खास करके यही है बस। ठीक है, और एक बार ये पढ़ के जाना, इसके बकलिंग क्लास पढ़ के जाना, इसकी क्लासेस कितनी होती हैं, 4 क्लासेस हैं वो दी हुई हैं, और बकलिंग के बारे में पढ़ के जाना कि बकलिंग क्या होती है। ठीक है, ये सब बातें हैं। और एक डिज़ाइन देख कर जाना, एक ज़रूर डिज़ाइन देख कर जाना कि कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन कैसे करी जाती है। ठीक है, वो डिज़ाइन के बीच में से ये क्वेश्चन उठा लेगा कि डिज़ाइन कैसे की जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे बीम है या फिर बीम है, बीम के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बीम की डिज़ाइन बहुत बड़ी होती है, मतलब 6-7 स्टेप्स होती हैं उसमें बीम डिज़ाइन में, तो किसी एक डिज़ाइन से भी पूछ ले, किसी एक पार्ट को भी पूछ लेगा वो। जैसे गेट में पूछ लिया था उसने कि गेट में उसने बात कर ली थी बीम से उसने शेयर बकलिंग के बारे में बात कर ली थी गेट में। ठीक है, तो उसके आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, शेयर बकलिंग क्या होगी। या फिर उसने वहाँ पर बात करी थी शेयर बकलिंग नहीं, मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है, एक क्रिपलिंग के बारे में बात करी थी, क्रिपलिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्रिपलिंग क्या होती है। ठीक, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्लेट गडर पढ़ कर जाना, प्लेट गडर्स क्या होती हैं और कहाँ कौन से स्टिफनर्स लगाए जाते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स कब लगते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स कब लगते हैं, ये पढ़ कर जाना है।
ठीक है। गसेट बेस, ये देखो स्लेब एंड गसेट बेस ऑफ 4 कॉलम्स, ठीक है। इसके लिए सीधे थिकनेस का फॉर्मूला होता है, वो पढ़ के जाना बहुत सफिशिएंट है। और एक एंगल का फॉर्मूला होता है, वो पढ़ के चले जाना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। गसेट और स्लेब बेस कब यूज़ करते हैं ये भी पढ़ कर जाना कि कब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ रूट ट्रस में कुछ भी नहीं पूछेगा, वो सिर्फ पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लोड कितना आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। परलिन्स में आपको क्या पढ़ के जाना है, परलिन्स में इसको पढ़ के जाना है कि लोड कितना लेते हैं इसके ऊपर, इसका डेड लोड कितना होता है, लाइव लोड कितना लेते हैं, ठीक है। किस तरह से इसको डिज़ाइन करा जाता है ये पढ़ कर जाना है आपको, कि परलिन्स को कैसे डिज़ाइन करा जाएगा और कहाँ लगाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं यूज़ करे जाते हैं इसके साथ, परलिन्स के साथ कौन कौन से सेक्शंस यूज़ करे जाते हैं, है ना। कैसे उनका अलाइनमेंट कैसा होता है, ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। और देखो बिना एमसीक्यूज़ के तो काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आपको एमसीक्यूज़ करके जाना ही है, ठीक है। प्लास्टिक डिज़ाइन, ये तो शॉर्ट है क्वेश्चन आना, 100% शॉर्ट है क्वेश्चन आना यहाँ से। तो ये तो आपको सबके शेफ फैक्टर याद करके जाना क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, फेलियर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, फेलियर्स जो होते हैं वो पढ़ के जाना पड़ेगा। बीम फेलियर पढ़ना, कॉलम फेलियर पढ़ना, कॉलम फेलियर कैसा होता है, मिक्स या फिर कंबाइन जिसको बोलते हैं, कंबाइन फेलियर क्या होता है वो पढ़ कर जाना, कैसे होता है ये पढ़ कर जाना। कंबाइंड फेलियर में कहाँ प्लास्टिक हिंज बनती है वो पढ़ कर जाना, ठीक है। कहाँ कहाँ प्लास्टिक हिंज बनती है ये पढ़ करना है हमें, कहाँ नहीं बनती है ये भी पढ़ना पड़ेगा। कहाँ बनती है वो तो पढ़ना ही है, पर कहाँ नहीं बनती वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अजम्पशंस बहुत आईएमपी है, कभी भी अजम्पशन में कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेगा वो, तो अजम्पशन पढ़कर भी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस बीम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा वो सीधे कि एमपी कितना होगा, है ना। जैसे इसने प्रॉप्ड कैंटिलीवर दे दिया तो इसका एमपी कितना होगा, ये यूडीएल दे दिया तो इसका एमपी कितना होगा, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो, या डब्ल्यू कितना होगा, कुछ भी पूछ लेगा वो, ठीक है। इसके बारे में जो 2 थ्योरम्स होती हैं, अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम, ये पढ़कर जाना। हम लोअर बाउंड थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी पढ़कर जाना, अपर बाउंड थ्योरम कब यूज़ करते हैं ये भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर आओ और देखो आरसीसी में आपको तो दोनों ही मेथड उसने बात कर ली है ना, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर, टी बीम, एल बीम, स्लैब, कॉलम सब पूछ लिया उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि उसने अलग से राफ्ट फाउंडेशन भी ऐड कर दिया है, वाटर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स अंडरग्राउंड। अच्छा इसमें है ना एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी करी कि साइलो नहीं करा है। पिछली बार इन्होंने साइलो ऐड कर रखा था तो वो बहुत बेकार चीज़ थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आ गए थे पहले। तो इस बार उन्होंने क्या करा है कि है ना ये राफ्ट फाउंडेशन और ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इनके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा वो, पक्की बात है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, 100% है यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। वाटर टैंक इसका कुछ नहीं करना है, इसके आईएस कोड पढ़ लेना बस बहुत है। और जो टैंक होता है, टैंक की जो वॉल होती हैं वो कौन से फोर्सेस पे सब्जेक्टेड होती हैं वो पढ़ लेना है। उनके ऊपर किस तरह का हुक टेंशन कब आता है या फिर मेरिडियल टेंशन कब आता है ना, ये कब लगता है इसको पढ़ लेना, ठीक। और इसकी थोड़ी सी है ना जो बीम्स होते हैं सर्कुलर वाटर टैंक्स के जो बीम होते हैं उसके ऊपर किस तरह से लोड आता है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। और इंच वाटर टैंक एक बार देख लीजिएगा आप, इंच बहुत काम की चीज़ हो सकती है, इंच वाटर टैंक बहुत ज़रूरी हो सकता है, तो हो सकता है इसके ऊपर भी वो बात कर ले, ठीक। प्री स्ट्रेस पर आ जाओ तो प्री स्ट्रेस पे तो आपको मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पूछी है, तो मेथड के बजाय मैं समझता हूँ वो लॉस के ऊपर ज़्यादा बात करेगा। लॉस, प्री स्ट्रेस लॉस के ऊपर ये ज़्यादा बात कर सकता है कि किस में कितना लॉस होगा, या फिर कौन से टाइम डिपेंडेंट लॉस होते हैं, कौन से टाइम डिपेंडेंट लॉस नहीं होते हैं, इसके ऊपर ही वो ज़्यादातर इसका फोकस रखेगा। और नहीं तो फिर ये एक चीज़ और पूछ सकता है, क्रैकिंग मोमेंट के ऊपर बात कर सकता है, ठीक है। क्रैकिंग मोमेंट के ऊपर बात कर सकता है। और या फिर वो आपसे इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन बनवा सकता है टेंशन की या फिर कंप्रेशन की, है ना। एक प्रोफाइल वो दे देगा आपको, इस तरह की कुछ प्रोफाइल दे देगा और बोल देगा कि इसकी टेंशन और कंप्रेशन की प्रोफाइल बनाओ, इस पे लोड लगा हुआ W,
ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ वो बात कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ वो बात करेगा प्री स्ट्रेसिंग पर। ठीक है, अब आ जाओ सीपीएम पे। देखो ये पार्ट ऐसा है कि ये यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे वो बात कर रहा है, डिटेल एस्टिमेट पे बात कर रहा है, स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, और इन सब पे देखो ये चीज़ ऐसी है कि है ना, ये कोई भी नहीं पढ़ कर जाता है। बहुत मुश्किल से बच्चे रहते हैं जो पढ़ते हैं डिटेल एस्टिमेट्स, स्पेसिफिकेशन, रेट ऑफ वेरियस वर्क्स, ये चीज़ें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सीमेंट पढ़कर जाना बहुत आईएमपी है, सीमेंट पढ़ना है, साथ में कंक्रीट पढ़कर जाना, और इसके साथ स्टील के कंपोजिशंस पढ़ के जाना कि स्टील के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, ये तो पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके लिए एक बुक आती है श्रीवास्तव करके, एक बुक आती है यूके श्रीवास्तव, एक बुक आती है, उसको आप प्रिफर कर सकते हो। बहुत छोटी सी बुक है और बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगी। टेंडरिंग है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, सीपीएम है, पट है, ये एनालिसिस है, ये पढ़कर चले जाओगे। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता वो बात करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ी अपने आप में वो यूनिट है। पर लेकिन उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो पढ़कर चले आना थोड़े, है ना, इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पढ़कर जाना है थोड़े आपको। ठीक है, फ्लोट टाइम्स, बार चार्ट, फ्लोट टाइम्स तो बहुत कंपलसरी भाई, इसके ऊपर पक्का शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, 100% है क्वेश्चन बनना है इसके ऊपर इस साल, क्योंकि पूछ नहीं रहा है वो। पहले इसने पट के ऊपर बात कर ली, एक बार सीपीएम पे बात कर ली है, इस बार फ्लोट पे बात करेगा वो। ठीक है, और वेलफेयर स्कीम्स मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड वो कुछ बात करेगा अभी। ठीक है, ये आ जाओ एनवायरनमेंट पे, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके लिए देखो मैं एक ही बात बोलूँगा यार एनवायरनमेंट के ऊपर, कि किसी से नोट्स ले लो और बस वो नोट्स को घोट डालो, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक एनवायरनमेंट और एक सॉइल, कुछ भी बोल सकते हैं इनके ऊपर, कुछ भी पूछ सकता है। बहुत हॉट टॉपिक रहते हैं यार सिविल इंजीनियरिंग के, एफ एम डबल ई और सॉइल, ये इतने हॉट टॉपिक रहते हैं कि इन पे कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी पूछ सकता है वो। अब वाटर डिमांड जैसे वो बात कर रहा है, तो डिमांड देखना कि डिमांड कितनी होती है, किसके लिए कितनी लेते हैं, पॉपुलेशन एस्टिमेट्स की जो मेथड अलग अलग 5-6 प्रकार की मेथड है वो पढ़ के जाना। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड कब यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल कब यूज़ करते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड कब यूज़ करते हैं, ये पढ़ के जाना। इनके फॉर्मूलेज याद करके जाना कि कौन कौन से इनके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, और अगर नहीं हो तो भी घबराने वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब यहीं पे करवाने की कोशिश करूंगा। मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही करवाऊंगा अगर मैंने करवाया तो, क्योंकि मैं इतना डिटेल में तो यहाँ पे नहीं जा सकता यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा यार। हाँ, बाकी मैं एमसीक्यूज के थ्रू ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर मेरा हो जाएगा तो एमसीक्यूज के थ्रू ज़रूर मैं जाऊँगा आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे इसने बात करी है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो होते हैं उनकी, तो एकदम घोट कर जाना कि कितने कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो तो बहुत कंपलसरी है भाई। ठीक है, ऐसे ही सीवेज का भी है, सीवेज में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करके जाना, और साथ में ट्रिंकलिंग फिल्टर, एएसपी और ट्रिकलिंग फिल्टर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन शॉर्ट है, पक्की बात है एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपके इसमें से आएगा लिमिट्स के ऊपर आ जाएगा कि टर्बिडिटी कितनी होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की लिमिट कितनी होती है, क्या होती है, शॉर्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ एनवायरनमेंट की बात है। और इसमें है ना, मैं बताता हूँ आपको, स्लज डाइजेशन प्रोसेस बहुत आईएमपी है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया स्लज डाइजेशन प्रोसेस। डिज़ाइन ऑफ सीवर्स, डिज़ाइन ऑफ सीवर बहुत काम की है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन मेथड्स जो होती हैं ये तो घोट के जाना भैया आपको। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सीवेज कलेक्शन डिस्पोजल प्लम्बिंग सिस्टम कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, एरोबिक पॉइंट्स करके जाना, है ना, बीओडी सीओडी करके जाना, कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीजन डिमांड्स कैसे निकाली जाती हैं, ये तो करके ही जाना पड़ेगा। हाँ, टीएचओडी और ये सब करके जाना, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, सीओडी क्या होती है, बीओडी क्या होती है। हाँ, और परमिसिबल, ये तो पैरामीटर्स तो कर पढ़ना ही है, घोटना है इनको, है ना, ऐसे घोटना है कि एकदम याद रहे, है ना। नाइट्राइट की क्या होती है, फेराइट नाइट्राइट नाइट्रेट की क्या होती है, फ्लोराइड की क्या होती है,
ये तो सब एकदम घोट के जाना है, और इनके कारण जो होने वाली बीमारियां हैं या जो डिसीजेज हैं वो। ठीक। अब ये ये पूछ सकता है कोरोजन ऑफ पाइप्स के ऊपर, एसी पाइप्स ये कहाँ पर लगाए जाते हैं इसके बारे में बात कर सकता है वो। और तो मुझे नहीं लगता। एक वॉल्व वॉल्व करके जाना, हाँ इसने कवर नहीं करा है, शायद वो पाइप के अंदर ही वो कवर कर दे, हो सकता है वो पाइप के अंदर ही कवर कर दे, तो वॉल्व जरूर पढ़ कर जाना यहाँ पर। ठीक है। और क्वांटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया वो तो आपको करना ही है, वही बात यहाँ पर वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत काम का है। ठीक। उसके बाद इसने इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर बात करी है। देखो यहाँ पे है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर बात करी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इससे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर पूछ भी लेगा तो एक आधी क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। ठीक। इसके लिए जो बुक है वो बुक आप एस.के. गर्ग प्रीफर कर सकते हो, एस.के. गर्ग बुक प्रीफर कर सकते हो। देखो यार, बात फिर वो वहीं आती है कि इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं फिर बोलूँगा कि आपको जो वो आती है, क्या बोलते हैं अपने, हैंडबुक जो आती है उसको प्रीफर करो यार, पहले उसको घोट डालो सबसे पहले तो। उस और गुप्ता एंड गुप्ता को घोट डालो, गुप्ता एंड गुप्ता को घोट डालो। और एक और बुक ले लो, अगोर ले लो, या फिर अपने कुर्मी ले लो। ठीक है, इनको घोट डालो यार, एकदम घोट डालो। खरीद, ये तो हमको पता है कि पीडीएफ इसके अवेलेबल है यहीं से ही, है ना, पीडीएफ है बहुत सारा, पूरा मार्केट फ्लडेड है इनके पीडीएफ से, तो इनके पीडीएफ के थ्रू चले जाओ, पर घोट डालो इनको। ठीक है, चलो आ जाओ अब और अगले उसकी बात करते हैं। वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, ये बहुत मेन टॉपिक है। ठीक। इसके लिए एक ही शब्द है, एस.के. गर्ग, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। एस.के. गर्ग, एस.के. गर्ग, एस.के. गर्ग बस, या फिर अरोरा, के आर अरोरा, बस यही बोलना चाहूँगा मैं। और नहीं तो फिर आप मेड इजी के नोट्स जो हैं, मेड इजी, या फिर उससे अच्छे, उससे बेहतर अगर मैं नोट्स बताऊं तो आपको आईएएस मास्टर्स के नोट्स जो हैं, मास्टर्स के नोट्स ये प्रीफर करें आप, ये बहुत बेहतर नोट्स हैं, इसमें आपकी पूरी कवर होगी। और नहीं तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग पूरी करवा दूंगा, है ना। एक तो सोम, एक एसए और एक वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, ये मैं कोशिश करूंगा कि पूरी करवा दूंगा। और अभी हमारा यार कुछ एक कोर्स भी लॉन्च होने वाला है कुछ, मतलब हम सोच रहे हैं, अभी लॉन्च कर नहीं रहे हैं, अभी नहीं करा, अभी सिर्फ हमने सोचा है। तो अगर हुआ तो उसमें मैं आपको उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपकी कवर करवाऊंगा। इसमें वाटर रिसोर्सेज है या हाइड्रोलॉजिकल है, उसमें हुआ तो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे या फिर नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो देखना है। अभी जब नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम का इशू आ रहा है यार, और कि कैसे कैसे हम मैनेज करें। और फिर उसको क्या है कि उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा कम रखनी है, ताकि क्या है कि सबको वो प्रोवाइड हो। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचना आ रहा है। अगर मैंने वैसा करा है, वैसा अगर मैं करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उसमें क्या होगा ना कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स। इवन एमपी का जीके भी हम उसमें कवर करने की कुछ सोच रहे हैं कि हम एमपी का उसमें जीके कवर करें, कि और वो भी पूरा जो सिलेबस में है वो पूरा सिलेबस हम कवर करें। ठीक है, तो इसके लिए वाटर रिसोर्सेज के लिए मैंने बता दी कि एस.के. गर्ग के साथ आप जा सकते हो, और हाइड्रोलॉजी के साथ तो बहुत फेमस बुक है सुब्रमण्यम। ठीक है, और या फिर इसके साथ भी एस.के. गर्ग, दोनों ही बुक बहुत बेस्ट हैं। और इसमें है ना हाइड्रोग्राफ जरूर करना भाई अपने को। ठीक है, हाइड्रोग्राफ, IUH, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टडी पूछेगा वो, पक्की बात है, इस बार बात करेगा फ्रीक्वेंसी स्टडीज की, तो ये भी जरूरी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टडीज की बात करेगा वो, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, मेंस में उसने पूछ रखा है क्योंकि एक बार क्वेश्चन, तो शायद ही होगा इस बार। रेन गेजेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रेन गेजेस कैसे निकालते हैं, ये पूछ लेगा वो यहाँ पर। और देखो यहाँ पे डेल्टा ड्यूटी के बारे में बात कर लेगा वो। ठीक है, तो डेल्टा ड्यूटी अच्छे से करके जाना। और हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये पढ़ के जाना। ठीक है, और जो है इफ़िशियंसीज जो होती हैं हमारी, वो अच्छे से करके जाना कि कौन कौन सी इफ़िशियंसी होती हैं, 5 प्रकार की जो इफ़िशियंसीज होती हैं वो पढ़ के जाना। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, अगेन आप सुब्रमण्यम पढ़ोगे तो सब कुछ कवर होगा ही सही उसमें से। ठीक है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आसानी से आप कवर कर लोगे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट।
ठीक है। ग्रेविटी डैम अपने आप में एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रेविटी डैम का। और मोड्स ऑफ फेलियर ये सब ग्रेविटी डैम के अंदर आ जाएंगे, सब कुछ ग्रेविटी डैम में आ जाएगा, है ना। क्राइटेरिया, डिजाइन, स्पिलवे में आप करके जाओगे, ओगी स्पिलवे, ठीक है। एनर्जी जो ये डेसिपिएशन डिवाइसेस होते हैं, स्टीलन बेसिन्स होती हैं, ये एक एक बार पढ़ना है यार, इनको छोटा छोटा पढ़ना। ओगी स्पिलवे के डिजाइन करके जाना है। इसकी जो दो इक्वेशंस होती हैं, एक्स के लिए और वाई के लिए, इन दोनों को घोट के चले आना, क्योंकि एक बार गेट में भी वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ब्लैक्स एंड खोसलास थ्योरी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन उसने पूछेगा, अगर हुआ तो वो एग्जिट ग्रेडियंट के ऊपर बात कर सकता है। हाँ, तो खोसलास के लिए आपको एग्जिट ग्रेडियंट याद करके जाना है कि कितना होता है, ब्लैक्स के लिए याद करके जाना है। हाइड्रोलिक जंप पे तय है क्वेश्चन, एकदम श्योर शॉट है, या तो आप एफएम से बात कर लो या तो फिर यहाँ से बात कर लो, तय है कौन सा कितने टाइप के हाइड्रोलिक जंप होते हैं। वर्टिकल ड्रॉप्स के ऊपर बात कर सकता है वो, है ना। एक मॉन्टिक जो ड्रॉप होता है वो पढ़ के जाना, और एक शारदा ड्रॉप पढ़ कर जाना, दोनों में से कुछ एक आ सकता है। वियर और बराज के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है वो, कि क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात कर सकता है। देखो अगली आती है अलाइनमेंट्स, ये बहुत अहम भी है। जो 3-4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, कंटूर अलाइनमेंट, वाटरशेड के अलोंग, है ना, ये सब आपको पढ़ के जाना है, वाटरशेड और ये, ठीक है। कैपेसिटी पढ़ के जाना, डिजाइन ऑफ कैनाल पढ़ के जाना, किस तरह से इसको डिजाइन करा जाता है, इसकी जो मेथड होती है डिजाइन करने की, वो बहुत आईएमपी है, ठीक है। डिजाइन ऑफ कैनाल की जो मेथड है वो बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी है, जिसमें शील्ड इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं ना, शील्ड इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। वो सीधे पूछ लेगा शील्ड इक्वेशन क्या होती है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। कैनाल रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि स्केप क्या होता है, ठीक है, ड्रॉप क्या होता है, और इसके अलावा जो अपने क्या बोलते हैं रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेगा वो यहाँ पर, कि क्या ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब रेगुलेटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। मॉड्यूलर लिमिट के बारे में बात कर सकता है वो, आउटलेट के बारे में बात कर सकता है। आउटलेट पे भी श्योर है क्वेश्चन, 100% है, आउटलेट पे क्वेश्चन आएगा। एक गायरेंस होते हैं, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि गायरेंस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और इसके क्रॉस सेक्शन की बात कर लेगा वो। बॉल्स के बारे में बात कर लेगा कि डिवाइडिंग बॉल क्या होती है ना, फिश लेडर क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेगा वो, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है यार वो, ये इनका एकदम फेवरेट टॉपिक है, पीएससी वालों का है ये, बहुत फेवरेट टॉपिक है। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं एमपीपीएससी में, तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि आप केनाल, मतलब वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग सबसे पहले कवर करो, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, उसके बाद सॉइल, उसके बाद डबल, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं सोम, SA, ठीक है। ये चीज़ें ये बहुत काम के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम के हैं। और फिर FM, ठीक है, FM में भी इन्होंने इस बार ओपन चैनल फ्लो ऐड करा है, वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि उसके लिए नेक्स्ट पार्ट की हम कल बात करेंगे। तो अभी आपको ये करके जाना है, शील्ड थ्योरी करके जाना बहुत अच्छे से, शील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज, आउटलेट, ये सब मैंने बता दिया है कि जो 4 प्रकार के क्रॉस ड्रेनेज होते हैं उनको कर जाना है, ठीक है। फॉर्मेशन, परवियस स्ट्रक्चर ऑफ परवियस फॉर्मेशन क्या होता है, ये पढ़कर जाना है हमें। तो यार ये सब है ना बहुत आसान है। एक्वीफर्स है, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर्स है, इसके ड्यूपिट्स के इक्वेशंस, ड्यूपिट्स जो इक्वेशन है हमारी, है ना, इसके अजम्पशंस पढ़ के जाना, अजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन बना लेगा वो। और देखो यार एक बात और मैं बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, गेट के क्वेश्चन बहुत ज़रूर है लगाना, है ना। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गेट के, वो तो करना ही है, उनको घोट लेना है यार भाई, क्योंकि है ना वो आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि अभी मैंने देख रहा हूँ लास्ट ईयर के ट्रेंड में जो देख रहा हूँ अभी PSC के, जो यूपी है या झारखंड है या आंध्र प्रदेश PSC है या फिर ओडिशा की है, ये जो अभी अभी एग्जाम में हुई है, वेस्ट बंगाल की जो हुई है ना, वहां पर है ना इन्होंने गेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं, वहां पर बात कर ली है। तो इसलिए गेट से रिलेटेड भी है ना थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है आपको। जैसे मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, सोम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जांपल दूं आपको, सोम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो मैंने अभी तक 3 से 4 लेक्चर जो कवर करे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गेट में मिलेंगे। प्लस इसके अलावा आपको यूपी PSC के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, है ना, उसमें WPSC के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें आपको राजस्थान PSC के क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी है, जो अभी मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर करवाए, तो उसको देखो पहले, वो लेक्चर किस प्रकार के हैं, मैंने किस तरह से आपको कवर कराए हुए हैं। और ये पूरे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है यार, सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो जिनके पास अभी नोट्स नहीं है, जिनके पास समय बहुत कम रहता है, और जो मैं कोर्स हम सोच रहे हैं डिज़ाइन करने की, वो उन्हीं के लिए ही ज़्यादातर क्वेश्चन वो कोर्स रहेगा, उन्हीं पे ही ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि उनके पास नोट्स नहीं है, और मतलब वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं रखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन में बनना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो। तो यार हम सोच रहे हैं कि आप आपके लिए कोर्स लेकर आएं, और उस कोर्स में यार मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ आपका कवर हो। अगर वो सब कुछ कवर नहीं होगा, एक क्वालिटी डिलीवर नहीं होगी ना, तो मैं उसे नहीं लूँगा। ठीक है, फिर जो मैं यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ, मैं बस वही डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो ये था आज तक का वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, कल ही मैं इसको अपलोड करता हूँ सेकंड पार्ट को। तो आई होप आपको इसमें से कुछ हेल्प मिलेगी, और जो बुक्स के बारे में बता दिया है मैंने, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर लो आप, उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए, या कौन कौन से लेक्चर्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, वो अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस कर ही है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।